आप तो जानते थे ना कि मामा की क्या हालत थी, तो आपने उन्हें अपने हाथ पे क्यों छोड़ दिया? क्यों उनका इलाज नहीं करवाया आप? बेटा, तुम्हारी माँ बाहर से इलाज करवाना चाहती थी और मैं ये समझकर खामोश हो गया कि बाहर इलाज ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपको बीमारी का पता था, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। आपने मेरी मामा की कभी कदर नहीं की। I will never ever ever forgive you for that. ज़ारा, ये क्या कर रही हो? आपका रूम सेट कर रही थी। शमसा कामों से फारिग होके ठीक कर देती। वो तो सुबह के किचन में लगी हुई है। अगर इस घर में आपका किसी को एहसास होता तो कमरे का ये हाल ना होता। बेटा, हौसला करो, सब्र से काम करो, प्लीज। आप तो जानते थे ना कि मामा की क्या हालत थी, तो आपने उन्हें अपने हाथ पे क्यों छोड़ दिया? क्यों उनका इलाज नहीं करवाया आप? बेटा, तुम्हारी माँ बाहर से इलाज करवाना चाहती थी और मैं ये समझकर खामोश हो गया कि बाहर इलाज ज्यादा बेहतर होगा। वो बाहर से इलाज नहीं करवाना चाहती। इस तकलीफ में उन्होंने अपने भाई का सहारा लिया। आपने खुद को उनके करीब आने ही नहीं दिया। आप उनसे इतना दूर रहे कि जिंदगी से जाते जाते एक बार भी उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। तुमने ठीक कहा। उसने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि उसने जो किया ठीक किया। उसे वाकई मेरा साथ नहीं चाहिए था। रही बात, उसने अपनी बीमारी भी मुझसे इसलिए बताई कि उसे शादी में मेरे साथ की जरूरत थी। अगर मैं ना होता तो शायद तुम्हें सही तरह रुखसत ना कर सकती, और यही वजह बनी उसे अपनी बीमारी मुझे बताना पड़ी, वरना वो तो मुझे अपनी बीमारी का भी ना बताती। लेकिन आपको बीमारी का पता था, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। आपने मेरी मामा की कभी कदर नहीं की। I will never ever ever forgive you for that. इब्रार, खाना लग गया, चले खा ले। हाँ, मैं काम करूं? अम्मी, अमल और अली को भी बुला। मोमानी जान तो आ चुकी हैं। अमल और अली ने तो पिज्जा ऑर्डर किया। अरे, इतना जबरदस्त खाना बनाती हो तुम और इसके बावजूद पिज्जा? अरे, मुझे तो तुम्हारे हाथ का जायका ही बहुत पसंद है। हाथ के जायके का क्या करूं मैं? शौहर को मुट्ठी में करने का हुनर तो ना आया हमें। ओह गॉड, एक तो औरतों को, शौहरों को अपनी मुट्ठी में करने का बहुत शौक होता है। जाहिर है कोई तो हो जिस पर औरत अपना हक जमा सके, वरना कोई भी घर औरत का नहीं होता। और मेरा तो अपना शौहर भी नहीं है। अब खाली बातों से पेट भरोगी या खाना भी खिलाओगी? ये बातें भी आप याद करेंगे। याद रखिएगा, फिर ना ऐसा खाना मिलेगा और ना ही बातें सुनाने वाले। ज़ारा, ये क्या कर रही हो? आपका रूम सेट कर रही थी। हर तरफ हर चीज बिखरी पड़ी हुई थी और इतनी डस्ट थी। अब देखें, ये वही कमरा है जिसका हश्र हुआ पड़ा हुआ था, सारा साफ हो गया। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। शमसा कामों से फारिग होके ठीक कर देती। वो तो सुबह के किचन में लगी हुई है। अगर इस घर में आपका किसी को एहसास होता तो कमरे का ये हाल ना होता। ऐसा लगता है जैसे इस कमरे की हफ्तों से सफाई नहीं हुई भी थी। थैंक्स, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। आप जाएं, अमल को कंपनी दें। इन कामों से ज्यादा अमल को कंपनी की जरूरत है।
अमल को तो अब सब्र ही करना है। अब ऐसे हर वक्त रोने धोने से मामानी जान वापस थोड़ी आ जाएंगी। भला खुद को मजबूत करे, लेकिन ऐसे ही दूसरों को तंग करने का शौक है उसे। ओहो, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि उसका कितना बड़ा लॉस हुआ है, और वो भी अचानक। वक्त लगेगा उसे संभलने में। अरे आप भी तो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, लेकिन कैसे खुद को मजबूत बनाया हुआ है। मैं भी टूटा था जब मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तब नानो और अमल ने ही मुझे संभाला था। पर तब तो आप 10-12 साल के नासमझ बच्चे थे ना। पर अमल तो शादीशुदा समझदार है। लेकिन आप प्लीज उसे कंपनी दे। साहब जी, आपको कोई मिलने आया है। ठीक है, भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। नताशा, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी बीवी का अफसोस करूं। तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ, तुम्हें मारी से मिलवाता हूँ। आओ। अमीना, अमल को खाने के लिए कुछ दिया? अम्मी, मैं अभी गई थी उसके कमरे में, खाना भी ले गई थी, लेकिन उसने तो नाश्ता भी वापस भिजवा दिया और खाना भी नहीं खाया। उसे कुछ खिला दो, सुबह से भूखी है मेरी बच्ची। इस तरह तो बीमार पड़ जाएगी। अम्मी, आप परेशान ना हो, खुद को संभालें। मैंने इब्रार भाई से बात की है, वो कह रहे थे कि मैं अभी उसको समझा बुझा के ना कुछ खिला दूंगा।